नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, मतलब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करें। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है। देखिए मैं फिर से पहले की तरह बता रहा हूँ आपको, एक होती है फर्म और एक होते हैं पार्टनर्स। ठीक है, जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब पार्टनर्स यहां पे कैपिटल लेकर आते हैं तो फर्म उन्हें क्या पे कर रही थी, एक इंटरेस्ट पे कर रही थी, जिस इंटरेस्ट को क्या बोले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट लेकिन ड्राइंग्स में केस थोड़ा उल्टा हो जाता है। इस टाइम क्या होता है कि पार्टनर्स फर्म से कुछ लेकर जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। मतलब अपनी पर्सनल यूज के लिए जब पार्टनर्स कुछ पैसा फर्म से उठाते हैं, पैसा उठा लें या गुड्स उठा लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स पे पार्टनर्स फर्म को क्या देते हैं, एक इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। और इसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन किसी भी फर्म में ड्राइंग्स एक कहते हैं फिक्स टाइम पे की जाती है। ये नहीं कि आपको अगर कहते हैं आज जरूरत है तो आज ले लो, कल जरूरत है कल ले लो, नहीं, एक फिक्स टाइम बना दिए जाते हैं मंथली में और क्वार्टरली में। तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम। तो देखिए पार्टनर्स की ड्राइंग्स की एक फिक्स टाइमिंग रख दी जाती है, और फिक्स टाइमिंग्स क्या किस हिसाब से होती है। सबसे पहले या तो पार्टनर जो ड्राइंग्स करेगा या तो बिगिनिंग में करेगा, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, या फिर करेगा डायरेक्ट मिडल में, मिडल मतलब बीच में, और या फिर करेगा एंड में, ठीक है। मतलब पार्टनर सिर्फ महीने में 3 टाइम ड्राइंग कर सकता है। या तो बिगिनिंग में करेगा, अगर बिगिनिंग में करेगा तो पूरे साल बिगिनिंग में करेगा, मतलब शुरुआत में करेगा। अगर मिडल में करता है तो पूरे साल किस में करेगा, मिडल में ही करेगा। और अगर एंड में करता है, मतलब मंथ के एंड में करता है, तो हर साल कैसे करेगा, मंथ के एंड में करेगा। तो अब देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी ड्राइंग्स पूरे साल में की गई है, ठीक है। फिर रेट, हमें एक रेट गिवन होगा, रेट अपॉन में 100 एंड मंथ अपॉन में 12। इसमें मंथ लगना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है, इसमें हमें मंथ लगाना जरूरी हो जाता है। और मंथ हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो मंथ डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल सा चार्ट है। तो इसको देखते हैं। अगर हमें मंथ डिसाइड करने हो तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि जो पार्टनर है वो मंथली विड्रॉल कर रहा है या क्वार्टरली। मंथली का मतलब है कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, हर एक मंथ में विड्रॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्वार्टरली का मतलब होता है, क्वार्टरली का मतलब एक ईयर के 1/4, एक ईयर का 1/4, और एक ईयर का 1/4 कितना होता है, 3 मंथ्स। तो क्वार्टर का मतलब है कि 3 महीने में वो एक बार विड्रॉल कर रहा है। और 3 महीने में एक बार कब विड्रॉल कर सकता है, या तो बिगिनिंग में करेगा, या फिर क्वार्टर के मिडल में करेगा, या फिर क्वार्टर के एंड में करेगा, ठीक है। और अगर मंथली कर रहा है तो मंथली में कैसे करेगा, या तो बिगिनिंग में करेगा, बिगिनिंग मतलब 1 तारीख में, ठीक है, मिडल में तो मतलब 15 तारीख में, और एंड मतलब 30 या 31 तारीख में, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। जब पार्टनर ड्राइंग करे मंथली, वो भी इन द बिगिनिंग, जब भी पार्टनर ड्राइंग करता है वो भी मंथ की बिगिनिंग में, तो उसके जो यहाँ पे मंथ लिखे जाते हैं, ये मंथ हो जाते हैं 6.5 मंथ, ठीक है। अगर पार्टनर मिडल में करता है तो ये बन जाते हैं 6 मंथ। मंथ इस तरह से डिसाइड किए जाएंगे। अगर पार्टनर एंड में करता है तो ये हो जाएंगे 5.5 मंथ, ठीक है। लेकिन क्वार्टर में ये मंथ थोड़े चेंज हो जाते हैं। क्वार्टर में क्या होता है, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉल इन द बिगनिंग, अगर बिगनिंग में क्या आता है, बिगनिंग का मतलब जैसे मान लीजिए हमारा एक क्वार्टर बनता है 1 अप्रैल से,
ठीक है, मई भी है इसमें और फिर मई जून भी है, 30 जून तक ये हमारे क्वार्टर बन गया। क्या या तो वो 1 तारीख को विड्रॉल करेगा तो ये हो गई बिगनिंग, ठीक है। अगर वो 30 जून को विड्रॉल करता है तो ये क्या हो गया एट द एंड, और मिडल कौन सा होगा मई। अगर वो मई में विड्रॉल करता है तो होगा एट द मिडल। तो इस टाइम मंथ क्या लगते हैं, क्वार्टरली में हमारा जो बिगनिंग का मंथ होता है वो होता है 7.5 मंथ, ठीक है। मिडल में कितना हो जाता है 6 मंथ, और एट द एंड हो जाता है हमारा 4.5 मंथ। हम इस बिहाफ से यहाँ पे मंथ्स लगाते हैं। ऐसा होता है किसी किसी क्वेश्चन में हमें मंथ्स के गिवन नहीं होता, मतलब हमें ये नहीं पता होता कि बिगिनिंग में है, मिडल में है या फिर एंड में है, या फिर क्वार्टर के बिगिनिंग में है, क्वार्टर के मिडल में है, या फिर क्वार्टर के एंड में है। जब हमें ऐसे मंथ के लिए कोई डाटा गिवन ना हो तब हमें क्या करना है, ओनली यहाँ पे जो मंथ है, इफ एनी डाटा नॉट गिवन अबाउट मंथ, तो हमारे पास जो मंथ है वो मंथ लगेगा 6 मंथ। अगर हमें गिवन नहीं है तो हम कितना लगाएंगे ओनली 6 मंथ। और अगर हमें गिवन है कि बिगिनिंग में करा है वो भी मंथली के, या फिर मिडल में करा है मंथली के, या फिर एंड में करा है मंथली के, तो हम इसके हिसाब से इनके मंथ लिख लेंगे। अगर हमें क्वार्टरली बोल रखा हो तो क्वार्टरली का, अगर बिगिनिंग बोल रखा है, क्वार्टर का मिडल बोल रखा है और क्वार्टर का एंड बोल रखा है, तो हम ये 7.5, 6 और 4.5 मंथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए बुक में हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रखा है राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्रॉ फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। अब पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ले जाएगा वो इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में राम और मोहन ये दोनों पार्टनर्स हैं। इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में गिवन नहीं है, लेकिन इनकी हमें ड्राइंग्स गिवन दे रखी है कि 1,20,000 तो ड्राइंग्स इसने करी है और 80,000 ड्राइंग्स इसने करी है। ये हो गए ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें गिवन है। फिर इसमें बता रखा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें गिवन है 6% पर एनम। और हमसे पूछा गया है कि इनका हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमें मंथ भी कंपल्सरी चाहिए होते हैं। तो इसमें हमें ना तो बिगिनिंग बोला है, ना ही मिडल बोला और ना ही एंड बोला है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मंथ लगेगा उस मंथ को हम चार्ज कर देंगे 6 मंथ। मैंने आपको बताया भी, कहते अगर हमारे पास मंथ गिवन ना हो तो हम कितना लिखते हैं 6 मंथ लिखते हैं। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला हुआ है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, रेट अपॉन में 100 एंड मंथ अपॉन में 12। तो सबसे पहले ड्राइंग का अमाउंट लिख लेते हैं इनका। एक हो गया राम और एक है मोहन। तो राम ने ड्राइंग करी थी 1,20,000 की, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दे रखा है 6% का, और मंथ कितना है, मंथ भी 6 लगाएंगे। ऐसे इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6% का इसका रेट है और 6 मंथ हमने लगा दिया। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 2 3 6 00 से 00 गए, 12 के बाद 36 और ये 00, 3600 रुपये इसका हो गया। इसका 6 दूनी 12 2 3 6 00 से 00 8 3 24,
2400 इसे, इसका मतलब कि ये जो 3600 रुपये हैं ये फर्म किससे चार्ज करेगी, राम से, और मोहन से कितने रुपए चार्ज करेगी, 2400 रुपये। ये हमारा निकल आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें इसमें केसेस दे रखे हैं, गिवन केसेस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड। तो सबसे पहले इसे मैं नोट कर लेता हूँ। हमें निकालनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 33। हमें कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या दे रखा है इन्होंने 10% पर एनम, और ये ड्राइंग किसकी है, अशोक की, 10% पर एनम का इसका इंटरेस्ट है। आगे इसमें हमें केसेस बता रखे हैं, तो केस नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। इसे बता रखा है इफ ही विड्रॉल 7500 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कि ये हर एक क्वार्टर में कितने निकाल रहा है, 7500 रुपए निकाल रहा है। तो हमारे पास कहते हैं पूरे 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में ये विड्रॉल कर रहा है 7500 रुपए। तो पूरे 1 ईयर में कितने करेगा, 7500 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 30,000। मतलब पूरे साल में कुल मिला के, मतलब 4 क्वार्टर में मिलाकर ये कितने विड्रॉल कर रहा है, 30,000 रुपए विड्रॉल कर रहा है, ठीक है। और इसमें बता रखा है इफ ही विड्रॉ 7500 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो हम इसका निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी है, ये अशोक की है। फॉर्मूला हमारे लिखा है, इस समय निकालेंगे पहले ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में इसने 30,000 रुपये विड्रॉल करे, ये एक क्वार्टर का था और ये हमारा पूरा हो गया ईयरली का, ठीक है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, हमने 10% लिख लिया। फिर आगे इसमें जो हमें बता रखा है ये बिगिनिंग में इसने विड्रॉल करा है, और जब भी बिगिनिंग में विड्रॉल करते हैं तो क्या जाएगा 7.5 अपॉन में 12, 7.5 महीने का हमारा क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0 से 0 चली गई, अब इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। जो 12 और यहाँ पे 1000 बचा, 1000 कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 250, और 250 की मल्टीप्लाई कर दो 7.5, 250 की मल्टीप्लाई 7.5 मतलब पॉइंट हटा दो, 0 लगा दिया नीचे, 10 इससे ये गया 25 मल्टीप्लाई बाई 75, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 75 1875, ये हमारा निकला इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1875, अगर ये बिगिनिंग में विड्रॉल करता है तो, ठीक है। अब इसका हमारा नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस में बोल रखा है हमें इफ ही विड्रॉल 7500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर ये हर एक के एंड में विड्रॉल करता है। केस नंबर सेकंड जो हमारा ये एंड में विड्रॉल कर रहा है क्वार्टर के, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन अशोक ड्राइंग, इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय मंथ कितने, इसमें हमारा इंटरेस्ट और रेट कितना है 10%, और जो मंथ लगाएंगे वो लगाएंगे एंड में लगता है 4.5 अपॉन में 12। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं।
ये 00 से 00 गई, 250 मल्टीप्लाई बाय 4.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 0 से 0, 25 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 से, 25, 45, $1125। अगर ये एंड में विड्रॉल करता है तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 1125 रुपए। अब निकालते हैं हम केस नंबर 3। एज पर केस नंबर 3 से वो रखा है इफ ही विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर ये मिडल में विड्रॉल करता है, मिडल, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारा 10% है, और मिडल में होता है 6%, सॉरी 6 मंथ। तो ये इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका निकल के आ गया 1500 रुपये। अगर ये मिडल में विड्रॉल करता है तो इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया, 1500। इसको मैच कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव नोटेड डाउन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। हम कहते हैं अपनी सैलरी और कमीशन का किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला, अगर हमें किसी की भी सैलरी निकालनी हो तो सैलरी वो भी ईयरली, तो ईयरली सैलरी निकालने का फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है। आपको पर मंथ सैलरी गिवन होगी, पर मंथ सैलरी ये आपको गिवन होगा, इसको ओनली मल्टीप्लाई कर देना है 12, ठीक है। तो आपके बराबर ईयरली सैलरी निकल आएगी। यह आता है इसमें हमारा कैलकुलेशन कमीशन का। इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूं। जो आपका कमीशन का केस है, कमीशन दो तरह से कैलकुलेट करी जाती है। सबसे पहला केस जिसको हम बोलते हैं बिफोर, एंड सेकंड केस आफ्टर, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन में मेंशन है कि कहते हैं बिफोर कमीशन निकालो, ठीक है, तो आप कहते हैं बिफोर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपके पास दे रखा है गिवन है कि आफ्टर केस, आफ्टर लिखा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, आफ्टर वाला फॉर्मूला। तो देखिए बिफोर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, ठीक है। इसे आप प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर भी बोल सकते हैं। आपको सिर्फ कहते इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कमीशन का अमाउंट निकल आएगा। लेकिन जब आफ्टर लिखा हो तो आफ्टर में आपको ध्यान रखना है, ये हो जाता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। देखिए ये बिल्कुल बिफोर की तरह है, बस यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, साथ में रेट और ऐड हो जाता है। मतलब जो रेट ऊपर है वही रेट क्या कर दो, नीचे ऐड कर दो। तो ये हो जाता है हमारा आफ्टर केस। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट जो दोनों का होगा, इसमें से सारे एक्सपेंस पहले माइनस कर देने हैं जो पार्टनर से रिलेटेड हो, ठीक है। अगर वो बोलता है कि चार्ज कमीशन बिफोर सच कमीशन, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपसे बोले चार्ज कमीशन आफ्टर सच कमीशन, तो आपको करना है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट। हमें इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो इसका हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1, ठीक है। ए बी से पार्टनर हमें गिवन दे रखे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है।
ए बी एंड सी पार्टनर है, इनका रेशियो 2:2:1 है। आगे से बता रखा है ए इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ए को क्या मिलता है, इज कमीशन, और ए का जो कमीशन है वो है 10%, 10% ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 10% है। और नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो है 1,10,000। 1,10,000। तो देखिए हमें यहाँ पे ना तो बिफोर गिवन है और ना ही आफ्टर गिवन है। तो जब भी हमें बिफोर या आफ्टर बिल्कुल भी गिवन ना हो तो हमें क्या लगाना है, बिफोर का केस। और बिफोर का केस क्या कहता है, एज कमीशन इक्वल्स टू, पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 10% अपॉन में 100, ये 0 से 0, यहाँ पे 0 से 0, तो बचा कितना 11,000। ये हमारा निकल के आ गया एज कमीशन, और ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसका हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन होकर के देखेंगे, पॉजिटिव नोटेड डाउन। देखिए सैलरी एंड कमीशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड जेड इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए इसमें आफ्टर बोल दिया गया है। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। देखिए हमें याद रखा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 था। एक्स वाई जेड ये तीनों पार्टनर हैं और इनके प्रॉफिट शेयर रेशियो दे रखे हैं, इक्वली है। आगे बता रखा है रेट ऑफ कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन 10% पर एनम का, ठीक है। और जो प्रॉफिट बता रखा है, प्रॉफिट इसमें गिवन है 2,20,000। हमें नॉर्मली ये क्वेश्चन गिवन है और आफ्टर का केस बोल रखा है, और आफ्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड कमीशन नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना है 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 100 प्लस 10। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं वो यही गलती करते हैं कि 10 से 10 को डेडिकेट कर देते हैं, जबकि मैथमेटिकल हमें ये अलाउ नहीं करता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एडिशन कर लेते हैं। 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 2 22, ये हमारे पास आ गया 20,000, और ये हमारा क्या निकल के आ गया जेड कमीशन। जेड कमीशन कितना निकल गया हमारे पास 20,000।